थे और बड़ी सोचों में थे और ना जाने लौ कहाँ लगी हुई थी। मगर आखिर में हसनैन अकबर साहब ने खड़े होके फिर जो साथ गिराबंदी की है और आप जाग गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जी माशाल्लाह आपको दारैन की इज्जतें अता फरमाए। अल्लाह ने बड़े करम किए हैं इस पूरे खानदान पे। इसी घर का एक और चश्मो चराग जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपके कदमों में आपकी उम्र गुजरी है। मिनहाजुल कुरान में आपने मास्टर की डिग्री हासिल की है और फिर दुआ करें आप आगे एमफिल जो है वो भी इंशाअल्लाह वो भी पाया तकमील तक जी माशाल्लाह। तो वो भी पाया तकमील तक पहुंच गई है और इस वक्त डॉक्टरेट की डिग्री जो है सुभान अल्लाह कहते हैं डॉक्टरेट की डिग्री माशाल्लाह पीएचडी ये उसके लिए जो सजू जारी है। और जब मैं वे गुफ्तगू होते हैं कमाल मैं तारुफ तो तब करवाऊं ना जब आप जानते ना अरसा दराज से इसी प्लेटफॉर्म पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं कमाल और हमने भी अपनी जवानी में जवान को देखा और अभी भी हम जवान तो ऐसा माशाल्लाह नुक्ते जी और ऐसा नुक्ते पेश करना नुक्तादा है आपके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी 10 मुहर्रम की गुफ्तगू आपसे सुनी है और उसमें चाशनी उसमें लुत्फ और उसमें हवाले दिन ब दिन जो है वो रिसर्च मिनहाजुल कुरान से मिलती रहती है और आप सीना बसीना लेके अवाम उन्नास तक पहुंचाते रहते हैं। आज भी एक नए मौजू के साथ साहबजादा इज्जत जनाब किबला प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल अकबर कादरी साहब हमसे महवे गुफ्तगू होंगे। मैं कमर हसनैन भाई को आपके जितने बैचमेट थे आपके भाई क्लास फेलो दीगर अहबाब आपकी दावत पे वो भी आए उनका भी मैं मशकूर हूँ। आप लोगों का खुसूसी मशकूर हूँ। आपकी वजह से हम पढ़ते हैं किबला ये ना आए तो हम किसको सुनाएं। हम आपका एहसानमंद है किबला ऐसा ही है तो आप इसी तरह जरूर आते रहिएगा। इधर कोई आए और ना आए लोग बदलते जाएंगे ठीक है। ड्यूटी आज इनकी लगी है कल इनके बच्चों की लगेगी हम चले जाएंगे आप चले जाएंगे ये जिक्र रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा और आप अपनी नस्लों को भी हुसैनियत का दर्स देते जाए। कल के यजीद को भी बताओ यजीदियों को भी बताओ और यजीदियत को भी बताओ हाँ कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था हुसैन आज भी जिंदाबाद। आपसे मुल्तमिस हूँ एक मिल के नारा नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हुसैनियत और मिलके मुर्दाबाद आप जरूर कहना है यजीदियत मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है नवासों का वो सदका बांटते हैं नवासों का वो सदका बांटते हैं जमाना उनका सदका खा रहा है ये चक्की सैयदा चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही
है जमाना, जितना लंगर खा रहा है। सवारी हश्र में गुजरी है किसकी, सवारी हश्र में गुजरी है किसकी। सरे इंसान झुकाया जा रहा है, सरे इंसान झुकाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुखलसीन व अला औलियाइहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आल से अगर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। मनाओगे अगर शब्बीर का गम तो सैयदा ज़हरा दुआ करेगी। छोड़कर सारे झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर। इमाम गर बोतराब होगा तो कब्र की मट्टी हया करेगी। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सदबार लामुतनाही बेपाया बेहद्दो हिसाब शुक्र है जिसने हमें 10 मुहर्रमुल हराम का तक़दीस बरा ईमान अफरोज दिन अता किया। सुबह भी बारिश हुई और इशारा इस बात का था कि दिन का इफ्तिताह हम अपनी रहमत से कर रहे हैं। सारा दिन ठंडी हवा चलती रही, इस बात की तरफ इशारा है गमे हुसैन में बैठने वालों, ये दुनिया में तो हवाएं इस्तिकबाल कर रही हैं, आखिरत में आओगे तो जहां जन्नत होगी वहां जन्नत के सरदारान हसन हुसैन की माइयत में जजा की खबर मिलेगी कि खुदा किस तरह उनसे मोहब्बत और मवद्दत करने वालों को आखिरत के मकामात और मनाजिल अता करेगा। हम इस वक्त हाफिज बरखुरदार सुचियार रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दामन में साए में बैठकर सालाना सय्यदुश्शुहदा इमामुश्शुहदा इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी याद में सालाना अजीमुश्शान ईमान अफरोज प्रोग्राम में हम हाजिर हैं। मैं मोहतरम लायक सद एहतराम पैकर इज्ज़ो नियाज गदाए आले अतहार मोहतरम
कमर हसनैन कादरी साहिब, इनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। इनकी जमी टीम, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम का यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें आका हुसैन अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता करें। सज्जदा कायनात अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएं। और इस दुनिया में हम हमेशा अहले बैत अतहार की मवद्दत और मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करें। माशाअल्लाह दूर दूर तक नज़र देख रही है, दाएं तरफ सामने लोग जम्मे गफ़ीर है और इस्तिकामत के साथ बैठे हैं। और ये बवाना से मिनहाजुल कुरान के अहबाब और दूर व नज़दीक से आप तमाम आए। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। वक्त की अकाइयाँ दामन से जा रही हैं। आइए, इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे इस तबलीगे रिसालत का कोई अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि जो मेरे अहले कराबत हैं उनसे मवद्दत और मोहब्बत। ये पारा है 25वां, सूरा है अश्शूरा और इसकी आयत नंबर 23 है। इमाम कुर्तुबी अल जामे लि अहकामिल कुरान में कहते हैं, हाज़िही सूरत मक्कियतुन, ये सूरत मक्की है, मगर काला इब्न अब्बास व कतादा, ये दोनों जलीलुल कद्र कहते हैं, है सूरत मक्की मगर अरबा आयातिन उनजिलत बिल मदीना, 4 ऐसी आयतें हैं जो मदीना में नाज़िल हुई हैं। उन 4 में से एक ये है, मेरे हबीब इनसे फरमा दो। अब आप देखिए, इसका नंबर है 23। मेरी नजर इस तरफ जा रही है कि 23 नंबर खुदा ने इस आयत करीमा को दिया। राज ये है, आका दो जहां अलैहि सलाम की टोटल तबलीगी जिंदगी देखो, 13 साला मक्की दौर और 10 साला मदनी दौर, ये टोटल बन गए 23। फरमाया 23 साल की मेहनत, कोहे सफा की चोटी से लेकर सुए गुंबद खदरा सफर करने तक, ये 23 साल मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, ईमान दिया, तौहीद दी, मैंने नमाज का तरीका बताया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, इससे बढ़कर ज़कात, रोजा, हज, अखलाक, माशरत सारा कुछ दिया। फरमाया हबीब इनसे कह दो, ये सारा कुछ देने के बाद कोई तुमसे अजर तलब नहीं करता। उसके हुक्म से एक बात फरमा रहा हूं, अगर पैगंबर को राजी करना चाहते हो क्या करो, जो मेरे अहले कराबत हैं उनसे रिश्ता-ए मवद्दत जोड़ो। जी, तो लिहाजा 5 मिनट में आपको पूरी यकसुई के साथ आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। इस आयत करीमा को अगर हम आइम्मा तफसीर की रोशनी में देखें, आप पढ़िए, थोड़ी सी बुनियाद बांधने के बाद फिर मैं शहादत पर आने लगा हूं। आप इमाम शौकानी को पढ़ो, वो फतहुल कदीर में लिखते हैं। फिर आप इब्ने कसीर को पढ़ो, अपनी तफसीर अल कुरान अल अजीम में लिखते हैं। फिर आप इब्ने अबी हातिम को पढ़ो, ये भी अपनी तफसीर अल कुरान अल अजीम में लिखते हैं। 3 तफसीरों में ये बात आई। हजरत सईद बिन जुबैर और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, कुल ला अस्अलुकुम वाली, जब ये आयत करीमा आई, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, कालू या रसूलल्लाह मन कराबतुक हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, आका हमें वो बता दें हस्तियां जिनकी मवद्दत और मोहब्बत को फर्ज करार दिया गया है। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, काला अलीयुन व फातिमा व वालदाहुमा
फरमाया उनमें एक हस्ती अली की है, दूसरी हस्ती ज़हरा की है, और तीसरी और चौथी हस्ती उनके शहजादे हसनैन करीमैन। हाज़रीन मोहतरम, आप पढ़िए इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, दुर्रुल मंसूर, उसमें भी यही कलेमात हैं, मगर एक लफ्ज का उन्होंने इजाफा किया, काला अलीयुन व फातिमा व वालदाहा। फरमाया अली की हस्ती है, ज़हरा की हस्ती है, और उनके दो शहजादे। आप इमाम नस्फी को पढ़ो, मदारिक को तंजील में भी यही कलेमात हैं। क्या? एक लफ्ज का इजाफा किया, अलीयुन व फातिमा वबनाहुमा। एक अली की हस्ती है, एक ज़हरा की हस्ती है, और उनके साथ दो उनके शहजादे हसनैन करीमैन। आप इब्ने जरीर को पढ़ो, एक लफ्ज का इजाफा कर रहे हैं, हजरत अबू आलिया से रिवायत करते हुए, काला अलीयुन व फातिमाता व कुर्बा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अली की हस्ती है, दूसरी ज़हरा की हस्ती है, और तीसरी आका दो जहां अलैहिस्सलाम के कराबतदार हैं। फिर आप इमाम बगवी को पढ़ो, मालिम तंजील में एक लफ्ज का इजाफा करते हैं, काला अलीयुन व फातिमा। एक अली की हस्ती है, एक सज्जदा कायनात जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है, और आगे लिखते हैं व कुर्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आका दो जहां अलैहिस्सलाम के कराबतदार हैं। इन बेशुमार आइम्मा तफासीर की रोशनी में पता चला खुदा ने मवद्दत के लिए जिन हस्तियों को चुना, वो एक है शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, और दूसरी हस्ती है मलका जन्नत, और तीसरी हस्ती है सैयदुल अस्खिया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और चौथी हस्ती है शहीद करबला, बानी करबला, वाली करबला, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आइए हाज़रीन मोहतरम, हुसैन इब्ने अली कौन है? नस्ब की दुनिया में देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जो नस्ब मुस्तफा का है, खुदा की कसम वही नस्ब अली जुल मुर्तजा का। जिन पाक पुश्तों से नूर रसूल गुजरा, उन्हीं पाक पुश्तों से नूर अली जुल मुर्तजा गुजरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आगे उनके शहजादे हुए, एक शहजादा हुआ हजरत अब्दुल्ला, एक शहजादा हुआ हजरत अबू तालिब। अरे अब्दुल्ला के घर मुस्तफा आ गए, अबू तालिब के घर मुर्तजा आ गए। ये जो नस्ब दो तरफ गया, आगे जाकर हसनैन करीमैन पर फिर ये नस्ब इकट्ठा हो जाता है, और ऐसा इकट्ठा हुआ फिर चलते चलते सैयद मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, इसी सैयद घराने से जो आखिरी वली आएगा। ये नस्ब जो असल के एतबार से देखो या फरा के एतबार से देखो, नस्ब की दुनिया में ना कोई अली का सानी है, अरे नस्ब की दुनिया में ना कोई हुसैन इब्ने अली का सानी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम अज़ल उनकल मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात, कि मैं पाक पुश्तों से, पाक सुल्बों से सफर करता करता अपने वालिदैन तक पहुंचा। इस पूरे नस्ब में ना कोई मुशरिक था, इस पूरे सिलसिला में ना कोई ऐसा शख्स था कि जो बगैर निकाह के आगे बढ़ा हो। पाकीज़ा जिंदगी है, ईमान है, और चाहे फतरत का भी जमाना हो, मगर फिर भी ईमान उनका मौजूद रहा। आगे बढ़िए, नस्ब से मुराद क्या है? एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ, तिबरानी में अल-मुजमल कबीर में इसको लिखा। इब्ने अब्बास से रिवायत, 4 जुमले खूबसूरत सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ मेरे गुलामों, बताओ, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दम व जद्दा, तुम्हें न बताऊं इस पूरी कायनात में सबसे आला नाना और नानी किसके हैं? अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मम व अम्मा, ऐ गुलामों तुम्हें न बताऊं इस पूरी कायनात में सबसे आला चचा और फुफ्फो किसकी है? तीसरा जुमला, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालम व खाला,
ऐ गुलामों न बताऊं इस पूरी कायनात में सबसे आला मामू और खालाएं किसकी हैं। चौथा जुमला, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अब्बम व उम्मा, क्या तुझे न बताऊं गुलामों, ए याराने तरीकत, ए शमाए रिसालत के हालो, क्या तुम्हें न बताऊं सारी कायनात में सबसे आला माँ किसकी है, सबसे आला बाप किसका है। आका जरूर बताएं। फरमाया होमल हसन वल हुसैन, वो या हसन मुज्तबा की हस्ती है या हुसैन इब्ने अली की हस्ती है। आप कहेंगे कैसे? अरे अगर हुसैन इब्ने अली के नाना को देखो तो नाना है सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नानी को देखो तो नानी है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अरे अगर उनके चचा को देखो तो चचा है हजरत जाफिर, उनकी फुफ्फो को देखो तो फुफ्फो है हजरत उम्मे हानी, उनके खालू को देखो मामू वो है कासिम इब्ने रसूलिल्लाह। अरे उनकी खालाओं को देखो वो है सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम। अगर आप उनके वालिद को देखो, इन्ना अलीयन वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन व मोमिना, फरमाया इसको अल्लाह ने सारी कायनात में हर मर्द और औरत का सरदार बना दिया है। वालिद है अलीयुल मुर्तजा। अरे अगर उनकी वालिदा को देखो, फातिमा तो सैयदा तो निसाउ अहलुल जन्ना। अरे ये दुनिया क्या, ये उम्मत क्या, आखिरत में जितनी होंगी, फरमाया सब की अल्लाह पाक ने सरदारा और ताजदारा जिसे बनाकर भेजा है वो हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जाते गिरामी। तो नस्ब की दुनिया में देखो, मेरे आका ने फरमाया इनका नाना, इनकी नानी, हत्ता के ये इनका खालू, खालाएं, फुफ्फो, चचा, ये सारे रिश्ते जन्नती हैं। और इससे बढ़कर आका का फरमाना अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बना दिए गए। ये शराफत, ये नजाबत, ये आजमत, ये हुस्न, ये कमाल कैसे मिला? ये सारा कुछ मिला है हुजूर से कि मेरे आका ने फरमाया हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन। इसमें दो चीजें काबिल गौर है, एक है मसदर और एक है मजहर। फरमाया हुसैनुन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। क्या माना? भाई ये तो हर एक को पता है कि जो बेटा है वो बाबा से होता है, जो नवासा है वो नाना से होता है, जो पोता है वो दादा से होता है, जो जुज है वो कुल से होता है, जो फरा है वो असल से होती है। ये तो हर एक को पता है। जो फूल है वो शाख से होते हैं, जो शाख है वो तने से होती, और जो तना है वो जड़ से होती। ये तो समझ आ गई। हुसैनुन मिन्नी कि हुसैन मुझसे है, कि हुसैन मेरा नवासा है, हुसैन इब्ने मुस्तफ़ा है, हुसैन शहजादा मुस्तफ़ा है। और आका का ये फरमाना, इन लफ्जों में मस्दर का जिक्र हो रहा है। फरमाया लोगों सुन लो, हुसैन का मस्दर मैं हूँ, हुसैन का मंबा मैं हूँ, हुसैन की असल मैं हूँ। हुसैन के अंदर जितना इल्म है ये इल्म मोहम्मद का कमाल है। हुसैन के अंदर जितना हुस्न है ये हुस्न रसूल की खैरात है। हुसैन के अंदर जितनी अजमतें हैं ये अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है। अरे हुसैन के अंदर जितनी वजाहत है ये मेरी वजाहत का फैज है। हुसैनुन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, अरे मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह क्या माना? फरमाया माना ये है कि मेरे बाद मेरा दीन जिससे ज़हूर पाएगा, मेरी अजमत जिससे ज़हूर पाएगी, मेरा इस्लाम जिससे ज़हूर पाएगा, फरमाया वो हस्ती हुसैन इब्ने अली की हो। मुझे कहने दो, गोदिए ज़हरा से लेकर, गोदिए ज़हरा से लेकर मैदान करबला तक हुसैन मुझसे है। और 10 मुहर्रमुल हराम से लेकर कयामत तक फरमाया मैं हुसैन से हूं। अरे सलाम अपने वजूद के अंदर देखो तो ये मुहम्मदी नजर आता है, और इस्लाम अपनी बका के अंदर देखो तो ये हुसैनी नजर आता है।
मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। ये लफ्ज काबिल गौर हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाना कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। एक लफ्ज सुनिए, जो चाहता है खुदा का महबूब हो जाए, फरमाया शर्त यह है वो हुसैन का मुहिब हो, हुसैन के मुहिब होने के सदके खुदा उसे अपना महबूब बना लेता है। हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ये रास्ता वो है जो अल्लाह के महबूब बनने का रास्ता, अल्लाह ताला के बंदाए मुर्तजा महबूब बनने का रास्ता है। इसलिए आका हुसैन को हर तरह का फैज अता किया गया। कभी रसूल जुबान चस्बा कर फैज अता कर रहे हैं, अरे कभी सीने पे लटा कर फैज अता कर रहे हैं, कभी दोषी अकदस पर बिठा कर फैज अता कर रहे हैं, कभी पुश्ते पैगंबर पर सैर बिठा कर सैर करवाई जा रही है, फैज अता किया जा रहा है। ये सारे लाड ये नाज क्या थे, उस बड़े दिन के लिए तैयारी हो रही थी। हुसैन जी भरकर जुबान चूस लो, कल जब मेरी आंखें तक रही हैं, हम अपने इल्म नबूवत से जान रहे हैं एक वक्त आने वाला है तुझे प्यासा शहीद किया जाएगा। गले को क्यों बोसा लिया जाता है? बाबा बच्चों के तो चेहरे चूमे जाते हैं, पेशानी चूमी जाती है, हाथ चूमे जाते हैं, बदन चूमा जाता है, मगर जिगर गोशे रसूल नवासे रसूल के गले पर बोसा रसूल अकरम जो दे रहे हैं, इशारा इस तरफ है हुसैन हम बोसा उस जगह दे रहे हैं जहां शिमर का दर्दनाक खंजर चलेगा। अरे ये क्यों रसूल अकरम उनको सीने पर खिला रहे हैं? इसलिए कि जी भर कर खेल लो, मेरी आंखें तक रही हैं कि तुझे करबला की रेत पर तड़पाया जाएगा। इतनी नाजों से, इतनी नाम से, इतने फ्यूजात से पलने वाला जब आगे बढ़ा, हाज़रीन मोहतरम, फिर वक्त आता है, बचपन का जमाना है, बड़े गौर से सुनो। गोदी रसूल की है, एक तरफ है अपना नवासा, दूसरी तरफ है सुल्बी और हकीकी बेटा। मेरे आका कभी हुसैन पाक को देखते हैं, कभी शहजादा इब्राहिम को देखते हैं, सरकार प्यार कर रहे हैं। गोदी दो शहजादों से सजी है, माल के कायनात भी तक रहा है कि रसूल अकरम अपने शहजादों से प्यार कर रहे हैं। जबरील अमीन को भेजा, फरमाया महबूब से कहो कि ये हैं दो, दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, इनमें से एक रख लें, एक मुझे दे दें। जब पैगाम में जबरील आया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। शहजादा हुसैन को देखा, चश्माने मुबारक तर हैं, शहजादा इब्राहिम को देखा, आंखें तर हैं, और आका सोच में पड़ गए किसे दूं किसे न दूं। सोचा अगर तो हुसैन को देता हूं इससे ज़हरा का दिल दुखेगा, ज़हरा का दिल रंजीदा होगा, तो ज़हरा का आजुर्दगी मुझे गवारा नहीं, ज़हरा का रंजीदा होना मुझे गवारा नहीं। ज़हरा अगर रंजीदा होंगी तो मेरा दिल दुखेगा। फरमाया अगर इब्राहिम को दे देता हूं इससे फकत मेरा दिल दुखेगा। तो फरमाया जिब्राइल हुक्म ये है दोनों में से एक रख लो। हम इजाजत देते हैं, हुसैन रख रहा हूं और हुसैन पर फिदिया जिस शहजादे को कर रहा हूं वो शहजादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। 3 दिन के बाद खतीब बगदादी लिखते हैं 3 दिनों के बाद शहजादा इब्राहिम का विसाल हो जाता है। मेरे आका उस शहजादा हुसैन से फरमाते थे, हुसैन तुम वो हो कि मैंने अपने हकीकी सुल्बी बेटे को तुम पर फिदिया कर दिया था, उसे दे दिया था, तुम्हें बचा लिया था। क्यों? इसलिए कि आज इन्हें बचाया, इन्होंने इस्लाम बचाना था। आज इन्हें बचाया, इन्होंने दीन बचाना था। आज इन्हें बचाया, इन्होंने शरीयत बचानी थी। आज इन्हें बचाया, इन्होंने मिटती हुई कदरों को बचाना था। आज इन्हें बचाया, इन्होंने शजरे इस्लाम जो यजीद चाहता था जड़ें काटती जाएं, इन्होंने इस्लाम के शजर को बचाना था। अपने खून को देकर, तन मन धन वार कर, सारा कुछ लुटा कर इस्लाम को बचाना था। इसलिए मेरे आका की दूर रस नजर
देख रही थी। फरमाया हमने तुझे बचा लिया, माना ये है दीन को बचा लिया। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन इस्लाम है, अरे हुसैन शरीयत है, हुसैन तरीकत है, हुसैन मारिफत है, हुसैन हकीकत है। 61 हिजरी के अंदर रूए ज़मीन में एक था जो इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला में उतरा था। उसी हस्ती का नाम शहजादा जन्नत, शहजादा मुस्तफा हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की जाते गिरामी। हाज़रीन, इससे आगे बढ़ो, गमनाक माहौल में दाखिल हो। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाते हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब तक रहे हैं, बेदारी पाई, सरकार परेशान नजर आए। अर्ज किया या रसूलल्लाह परेशान क्यों हैं? मेरे आका ने फरमाया परेशानी ये है, मैंने अपने मिंबर पर देखा है बनु उमैया के छोकरे, बनु उमैया के जवान मेरे मिंबर को पामाल कर रहे हैं। इस मंजर ने मुझे आजुर्दा कर दिया है, इस मंजर ने, ख्वाब ने कि मेरे मिंबर की बेहुरमती की जा रही है, इसने मुझे परेशान कर दिया है। अरे कुरान भरा पड़ा है इस मजमून से कि जब भी रसूल गमनाक होता है अल्लाह पाक खुद अपने हबीब को तसल्ली देता है। जब अपने रसूल के कल्बे अक़दस को हज़ीं पाता है गमज़दा, तो खुदा खुद अपने कलाम को उतारता है ताकि महबूब आप रंजीदा ना हो। जब रंजीदा देखा कि रसूल अफसुर्दा हैं, रंजीदा हैं, ख्वाब में मिंबर पर उस मंजर को देखकर रंजीदा हैं, फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे मुस्तफा की रंजीदगी खत्म हो, सूरह कदर ले जाओ। तवज्जो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया हम तुम्हें एक ऐसी रात अता कर रहे हैं जो 1000 महीनों की रातों से बरतर होगी। रब्त क्या है, रेलिवेंस क्या है, जोड़ क्या है? पैगंबर परेशान है, सूरह कदर उतार दी गई, उसमें एक ऐसी रात उतारी गई जो 1000 महीनों से आला बरतर अशरफ आए। अहले इल्म कहते हैं राज ये है, बनु उमैया की टोटल हुकूमत 92 साल हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब उनकी सारी ताकतो ताज, उनकी हुकूमत हुकूमत एक तरफ, और शब आशूर जो सज्जदा ज़ैनब की मैदान करबला में गुजरी, शब आशूर जो सज्जदा सुकैना की मैदान करबला में गुजरी, शब आशूर जो हुसैन इब्ने अली की और हुसैन की शहजादियों की और हुसैन की नस्ल और आल की जो मैदान करबला में शब आशूर गुजरी है। मेरे हबीब 92 साला इक़्तिदार एक तरफ और तेरी बेटियों की शब आशूर एक तरफ। ये एक रात जो उन्होंने मैदान करबला में उस रात जो गुजारी है, 92 बरस जो इक़्तिदार गुजरा, उससे आला हमने जो रात कर दी है वो लैलतुल क़द्र है, जो हमने अहले बैत अतहार के उस रात जब उन्होंने जो गुजारी शब आशूर, ये एक रात उनके इक़्तिदार से बढ़कर है। हाज़रीन मोहतरम आगे बढ़ो, चलते चलते जमाना ये आता है कि हुसैन इब्ने अली 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे। 7 को पानी बंद कर दिया जाता है, नमी की रात आ गई। हाफिज बरखुरदार सुचियार रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में बैठकर सुनने वालों, वफा क्या है, इश्क क्या है, वाबस्तगी क्या है, निस्बत क्या है, ताल्लुक क्या है, समात कीजिएगा। नमी की शब है, चराग जल रहा है, फरमाया बेटे चराग बुझा दो, हम वफादारों का इम्तिहान लेना चाहते हैं। चराग बुझा दिया गया। फरमाया आने वालों चराग इसलिए बुझाया है, ये वो जगह है कि 56 साल पहले आका ने फरमा दिया था, हुसैन तेरी मशहद गाह, हुसैन तेरी मक्तल गाह मैदान करबला है। फलम्मा उहीता हुसैनन
जब यजीदियों ने हुसैन को भी घेरा था तो पूछा था घेरने वालों ये कौन सी सरजमी है? युकालु लहू कर्ब भला, कहा ये कर्ब और बला की सरजमी है। हुसैन इब्ने अली फरमाने लगे काला सदाकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मुस्तफा ने सच कहा, मुस्तफा ने हक कहा कि हुसैन तेरी आखिरी जो कत्ल गाह है, मुशाहदा गाह है, जलवा गाह है, वो मैदान करबला है। फरमाया खेमे लगा। चराग बुझाने के बाद फरमाया मैंने तुम्हें चराग बुझाकर इसलिए बात करने लगा हूं कि जाने वालों तुमने वफा का साथ दिया, मेरा साथ दिया, दीन का साथ दिया, सुन्नत का साथ दिया। जाना चाहते हो चले जाओ, पलट जाओ, तुम पर कोई अफसुर्दगी और शिकायत और शिकवा नहीं। ये मेरी आखिरी यहाँ पर मुलाकात है खुदा से, जहां खंजर चलेगा, जहां पर्दे उठेंगे, उसने सिफाती का जलवा नसीब होगा। तुम चले जाओ, किसी को भी मैं जबरदस्ती यहां रोक नहीं रहा, हाँ इजाजत दे रहा हूं। अजर ये दूंगा, कयामत को अपने नाना से कहूंगा नाना जान इन्होंने एलाए कलमतुल हक के लिए कदम उठाया, इन्होंने दीन की कदरों को बहाल करने के लिए कदम उठाया, इन्होंने सुन्नत की बहाली के लिए कदम उठाया, इन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए कदम उठाया। अपने नाना से कहकर तुम सबको बख्शवा दूंगा। फरमाया चराग बुझा रहने दो। फिर जो जलाया सारे वफादार हाजिर थे। फरमाया गए क्यों नहीं? वो कहने लगे हुसैन जाना होता तो हम पीछे किसी मंजिल से पलट जाते, हम जाने वाले नहीं, हम गर्दनें कटाने वाले। फिर हाज़रीन बात बढ़ रही है शबे आशूर, आज है 10 मुहर्रमुल हराम, रात शुरू होने लगी है 11वीं, जो कल की रात गुजरी है शबे आशूर। आओ मेरे साथ शहजादा जन्नत की एक रात का मुताला करो। सैयदा ज़ैनब कहती हैं शबे आशूर आ गई। शबे आशूर रात के इब्तदाई लम्हों में हुसैन तलवार की टेक लगाकर बैठे हैं, बैठे बैठे ऊँघ आ गई। उधर से इब्ने साद कहता है अल्लाह के सिपाहियों लड़ने के लिए तैयारी करो, खैमों पर हमला करने की तैयारी करो। जब शोर उठा, शोर को सुनकर सैयदा ज़ैनब बाहर तशरीफ लाई, मंजर देखा कि ये कितारें बन रही हैं, इब्ने साद लश्कर को तैयार कर रहा है। और दूसरी तरफ देखा हुसैन इब्ने अली भाई वो तलवार की टेक लगाई, ऊँघ में चले गए। उठाया, कहा भाईजान उठो, लश्कर तो तैयारी पा चुका है। चश्मा ने नरगसी खोली। फरमाया बहन अगर उन्होंने तैयारी कर ली है तो तेरे भाई हुसैन इब्ने अली ने भी तैयारी कर ली है। कहा आपने कौन सी तैयारी की है? फरमाया तैयारी ये है अब लगी है नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जलवा नसीब हुआ है और आका फरमा रहे हैं हुसैन कल का दिन होगा, शहादत से सुरखरू होकर तो मेरी बारगाह में पेश हो जाएगा। अरे हुसैन की हस्ती वो है कदम कदम पर शहादत जिनका साथ दे रही है, मुस्तफा की रहमत जिनका साथ दे रही है, आका की इनायत जिनका साथ दे रही है। हुसैन आम नहीं, हुसैन खास खास है। अरे हुसैन वो है कि जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निअम और नाज़ों से पाला है। अल मुख्तसर कहा बहन जाओ आराम कर लो, शब आशूर है। सैयदा ज़ैनब कहती हैं मैंने जो थोड़ी देर आंख लगाई, मंजरनामा ये नजर आया कि जैसे मैदान सज चुका है, अनवार और तजल्लियात का वरूद हो रहा है और उस मैदान में एक ऐसी खातून है जिसने काले रंग की चादर ली हुई है, नकाब ओढ़ा है और वो सफाई भी कर रही है उस करबला के मैदान की। सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि मैं ख्वाब तक रही हूँ जहां कोई कंकर आता है वो खातून शौक़े मोहब्बत से उठा लेती है, जहां कोई संगरेजा आता है वो उस पत्थर को उठा लेती है। उसकी इस मैदान से लगन, उस खातून की इस मैदान से मोहब्बत, इस मैदान से ताल्लुक, इस मैदान से ये जो रिश्ता अदब नजर आया, मोहब्बत नजर आई। तो सैयदा कहती है मैंने पूछा आप कौन हैं? इस मैदान में सफाई भी कर रही हैं, संगरेजे भी चुन रही हैं। उन्होंने कहा बेटी क्या तू मुझे नहीं जानती? कहा चूंकि आपका नकाब है नहीं पहचान सकी, बता दे। फरमाया बेटी मैं तेरी माँ फातिमा तो ज़हरा हूँ जो जन्नत से आकर इस मैदान करबला की इसलिए सफाई कर रही हूँ कि कल जहाँ मेरे लालों के लाशें गिरेंगे उनके जिस्म फूल से बढ़कर नर्म नाजुक हैं,
तो कहीं कंकर पेवस्त ना हो जाएं, इसलिए चुन रही हूं। अरे रात भर ये मंजर का दिखाया जाना इस बात की तरफ इशारा था, इन शहजादों का रब बराह रास्त जन्नत के साथ है, बराह रास्त आला रूहों के साथ है, आला हस्तियों के साथ है, पंजतन के घराने के साथ है। बात आगे बढ़ी। 10 मुहर्रमुल हराम के रोज सब शहीद हो गए। 71 लाशें एक तरफ उठाकर रखी। बड़े तवज्जो से बात समाप्त कीजिएगा। 71 लाशें उठा ली। हुसैन इब्ने अली अब तैयारी कर चुका है, खेमे वालों को वाजो नसीहत कर दी और अपनी सवारी पर सवार होने के लिए तैयारी कर ली। क्या देखा, एक तरफ से रेत का भगोला उठ रहा है, गर्द उठ रही है, गुबार उठ रहा है। आपने देखा, इंतजार किया, ये क्या नजर आ रहा है? उस रेत गर्द और गुबार के गुबाला में, भगोला में क्या देखा? एक नाका सवार आ रहा है। आपने थोड़ी देर इंतजार किया, वो आगे आया, वो उसने सवारी को रोका, नीचे उतरा। सबसे पहले उसने हुसैन इब्ने अली के कदमों को बोसा दिया। उस नाका सवार ने बोसा देने के बाद गौर से आका हुसैन के चेहरे की तरफ देखने लगा, बोलता कुछ नहीं, सकूत तारी है। इमाम करबला ने फरमाया, बेटे हम तुझे नहीं जानते, तू कौन है? खामोश क्यों खड़ा है, उदास क्यों है? फिर भी खामोशी तोड़ो, बताओ तुम कौन हो? इसलिए कि लश्कर इंतजार कर रहा है। इब्ने साद और यजीदी कहते हैं, हुसैन आओ, मुझे बताओ ताकि मैं लश्कर की तरफ बढ़ सकूं। उन्होंने कहा, उस नाका सवार ने कहा, ए इमाम बरहक, मैं एक कासिद हूं जो आपकी शहजादी का कासिद बनकर आया, एक खत लेके आया हूं और एक साथ अमानत लेके आया हूं। आपने फरमाया, बेटे कौन सी अमानत, कौन सा खत? उसने कहा, हुजूर हुआ ये, आप तो 8 जिलहज को मक्का से करबला के और कूफा की तरफ आ गए और मैंने हज अदा किया। हज अदा करने के बाद में जब मदीना शरीफ हाजिर हुआ तो मंजर ये था, रौज़तुर रसूल और दरे बतूल के दरमियान एक बेटी बैठा करती थी जो नकाब पोश थी और मुसलसल रोती थी। जो कोई उसके करीब जाता उससे पूछता, बेटी तू क्यों रोती है? तो कोई बात करती, सुनने वाला सुनकर उसकी बात पर चूंकि अमल नहीं कर सकता था, पीछे हट जाता। कहा, आका हुसैन, फिर मैंने देखा दूसरा दिन वो बैठी है, रो रही है, गिरिया तारी है, अश्कबार है, नकाबपोश है, और कोई उसके करीब जाता है और पूछता है, बेटी तू क्यों रोती है? वो कुछ बताती है और सुनने वाला सुनकर पीछे हट जाता है। कहा, आका हुसैन, बात से बात बढ़ी, दिन से दिन बढ़े। एक रोज मैंने कहा, चलो, हर कोई गया, पूछ के पीछे हट गया, मैं तो पूछूं ये कौन है? कहा, वो जो दरे ज़हरा और गुंबद खदरा के दरमियान बैठी है। मैंने उससे कहा, बेटी तू कौन है, तू क्यों रो रही है? उसने कहा, चचा मेरा नाम सुगरा बिनते हुसैन, मेरा नाम सुगरा बिनते हुसैन है। बेटी तू क्यों रोती है? कहा, बाबा ने वादा किया था कि तुझे ले जाऊंगा, मगर बाबा पलट के ना आया। अली अकबर ने वादा किया था पलट के आऊंगा, भाई अली अकबर भी नहीं आया और झूला खाली पड़ा है। झूला हिलाए रखती हूँ और शौक है कि मैं अपने भाई अली असगर को लोरियां दूं, मगर अली असगर भी पलट के नहीं आया। कोई नहीं आ रहा, मुझे बता नहीं रहा। तूने मुझसे पूछा कि तू क्यों रोती है? रो इसलिए रही हूं, ना बाप आया, ना चचा आया, ना भाई आया, ना अली असगर आया। मैंने उसके लिए नन्हे मुन्ने सूट भी सिलाई करके रखे हैं। अरे बहन और भाई का रिश्ता क्या है? अपने घरों में बहन और भाई के ताल्लुक देखने वालों, तुम देखते हो कि भाई बहनों के साथ, बहनें भाइयों के साथ ताल्लुक जो अदब और मोहब्बत के रखती हैं। इस मंजर को याद रखो। कहा, मैं रोती इसलिए हूं, किसी ने खबर नहीं दी। जो भी कोई मुझसे पूछता है क्यों रोती है, मैं उससे एक बात कहती हूं कि
कोई मेरा खत जाकर मेरे बाबा को दे दे, कोई खत जाकर कोई मेरे भाई को पेश कर दे और मुझे बताए कि मुझे बीमार समझकर छोड़ दिया गया, क्यों नहीं कोई मेरी खबर लेके आया। कहा अच्छा मैं आपका खत लेकर पहुंचता हूं। वो उस बेटी ने सुना, दौड़ के अंदर जाती है। अरे सगाने फातिमा तो जहरा, गुलामान मुस्तफा, मुहिब्बान अहले बैत, शबे मोहब्बत 10 मुहर्रमुल हराम की यौम मोहब्बत में बैठकर आखिरी घड़ियों में सुनने वालों, वो दौड़कर अंदर जाती है, कुछ बर्तन उठा के बाहर ले आती है, फिर दौड़ के अंदर जाती है, एक मुसल्ला बाहर ले आती है, फिर दौड़ के अंदर जाती है, कुछ एक कपड़े की पोटली और गठरी सी है बाहर लेके आती है और कहती है चचा जान सुन लें, मैं शायद तुम्हें सफर के लिए खर्च ना दे सकूं, मगर ये चंद चीजें हैं, ये मुसल्ला है, ये बर्तन हैं, ये जो चंद चीजें हैं, देखना ये अदद में शायद थोड़ी लगे मगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। शायद वो ये ना समझना कि ये सुगरा बिनते हुसैन मुझे सफर के लिए पूरी ये चीजें नहीं अता कर रही, नहीं हैं चंद चीजें, मगर चचा एक बात सुन लो, इन चीजों का ताल्लुक किससे है? मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली चीजें, ये मेरे पास अमानत है और आज मैंने ये चीजें अमानत जो मेरे पास थी दादी जान सज्जदा कायनात फातिमा तो ज़हरा की, मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूं कि तुम जा रहे हो खत लेकर। उसने कहा मैं माफी चाहता हूं, मैं खातमे अहले बैत हूं, ये आप निशानियां दादी जान के पास रखें। उसने कहा चलो ये तो रख लेती हूँ, मगर एक तोहफा मेरा साथ ले जाओ। कहा वो क्या तोहफा है? अर्ज किया ये कपड़े छोटे छोटे सूट मैंने सिलाई कर रखे हैं अली असगर के लिए, अली असगर कब आएगा, अली असगर की वफा के लिए, अली असगर की मोहब्बत के लिए, अली असगर से चूंकि बहन और भाई का रिश्ता है, मैंने उसके लिए सूट चंद सिलाई कर रखे हैं। जाओ जहां पर भी होगा उसको तोहफा दे देना कि मदीना से सुगरा ने ये तोहफा तुम्हें भेजा है, चलो सामान यही रहने दो मगर ये चीजें ले जाओ। वो नाका सवार कहता है मेरे आका, फिर उसने आते हुए ये भी कहा था कि ए चचा जान मेरा बाबा बड़ा सखी है, मेरा बाबा बड़ा सखी है। लोगों एक लफ्जों की दास्तान है, कमर हसनैन कादरी से पूछो जो करबला गए, जो रोज़तुर रसूल गए, जो आले तहार की बारगाह में गए, जो मंजर देख के आए कि खैरात कैसे मिलती है। और याद रखो बुलाया उन्हीं को जाता है जो याद करते हैं, फिर बुलाने वाले बुलाकर करम नवाजी करते हैं। कहा चचा जान ये न समझना कि मिलेगा कुछ नहीं, बाबा बड़ा सकी है, बाबा बड़ा करीम है, साइलों को पलटने नहीं देता, झोलियां भर के अता करता है। अगर कुछ भी ना मिल सका तो उसकी बेटी इतनी जमानत देती है कि जब तू जाएगा तो तुझे बाबा एक जमानत जरूर अता करेगा कि कयामत का दिन होगा, नाना से कहकर तुझे जन्नत अता कर देंगे। आदरीन मोहतरम वो नाका सवार कहता है हुजूर ए सैयदो शुहदा मैं सुगरा बिनते हुसैन का कासिद हूँ, ये खत है, इसमें क्या फिराक है मैं नहीं जानता, इसमें क्या दर्द है मैं नहीं जानता, इसमें क्या बिछोड़ा है मैं नहीं जानता, इसमें क्या शिकवा है मैं नहीं जानता, मगर ये रख लो पढ़ लेना। आका हुसैन ने वो खत लिया, फिर उसने कहा हुजूर एक तोहफा भी आपकी तरफ आया है। वो गया, उसने कहा ये सफेद गठड़ी है, इसके अंदर बेटी ने कहा है सुगरा ने कि अली असगर के लिए मैंने 2-3 सूट रखे, ये ले लो। अरे आका हुसैन ने जब वो सफेद कपड़े पकड़े आंखें अश्कबार हो गई। क्यों? उस वक्त अली असगर की शहादत हो चुकी थी, उस वक्त शहीद हो चुके थे, उस वक्त नन्ही सी कब्र बन गई थी।
जब सुगरा ने सूट देकर नन्हे मुन्ने भेजा, अरे बाप, एक बाप को बेटे के जाने का सदमा, एक तलवार खोद कर नन्ही कब्र बनाना, उसको दफनाना। अब सुगरा का ये पैगाम आना कि उससे कहना बाबा से बड़े शौक से सिलाई किए और कहना बेटे ये तेरी बहन ने तोहफा भेजा है, मगर जिस वक्त आका हुसैन उन कपड़ों को देखते हैं आंखें अश्कबार हैं। कभी एक नजर कब्र पर देखते हैं कि नन्ही सी कब्र है, उसमें शहजादा अली असगर लेटे हैं और तोहफे को पकड़ा और हिम्मत से आगे बढ़े और एक दो कपड़े और सूट जो सिले हुए थे सुगरा बिनते हुसैन के हाथों के, वो जाकर कब्र पर रखकर कहा बेटे अपनी बहन की तरफ से ये तोहफा कबूल करना, अपनी बहन की तरफ से ये तोहफा कबूल करना। फिर उन कपड़ों को उठाया और हुसैन खेमे में चले गए, खत रख दिया, कपड़े रख दिए, पोटली वो गठरी रख दी, बाहर आए। कहा है नाका सवार, इस वक्त जाहिरन मेरे पास तो मालो दौलत नहीं, मगर बेटी ने एक बात जरूर की होगी कि इनसे जो ताल्लुक जुड़ जाए जन्नत अता कर देते हैं, इनसे ताल्लुक जुड़ जाए जन्नत अता कर देते हैं। चलो मैं तुमसे वादा करता हूँ कयामत का दिन होगा, मैं तुम्हें नाना से कहकर तुम्हें जन्नत की आज जमानत अता कर रहा हूँ। नाना से कहूंगा शफात अता करके तेरी बख्शिश कर देंगे। अरे आका हुसैन तैयारी कर चुके हैं, अपनी सवारी पर बैठ गए। अरे लोगों, घर से बाहर निकलने वालों, बेटियों वालों, जब तुम घर से बाहर निकलते हो, अगर नन्ही बेटी कहे बाबा किधर जा रहे हो, बेटा उधर जा रहा हूं, आप नहीं जा सकते। वो बेटी शौक से रोक लेती है, रुक जाते हो। आज सवारी हुसैन की है, हुसैन अल्लाह की मुलाकात के लिए बैठ चुका है, मकामे रजा को पाने के लिए बैठ चुका है, वादी तवक्कुल में कदम रखने के लिए बैठ चुका है, वादी इश्क में कदम रखने के लिए बैठ चुका है। सवारी पर बैठा है, अपनी सवारी से कहता है सवारी चल। एक ऐसी है जो खड़ी हो गई सवारी के सामने और अपने हाथ से टांग पकड़कर उस घोड़े की कह रही है मेरे बाबा को ना ले जाना। अरे सवार, बादशाह फरमाता है, मालिक फरमाता है चल, और नीचे खड़े होके वो कहती है नहीं चलना। सवारी अपने सर को नीचे कर रही है कि मैं क्या करूं, मालिक लगाम खींच रहा है, मक्तलगाह में ले जा। और शहजादी कह रही है ना ले जाना। आपने नीचे नजर की, शहजादी खड़ी है, रो रही है। अरे बेटी को रोते हुए जब बाप देखता है, ये बाप के दिल पर क्या गुजरती है, इस कैफियत को बाप ही मालूम कर सकता है। कहा बेटी उठाया, कहा तू क्यों रोती है? कहा रोती इसलिए हूं जो मक्तलगाह की तरफ गया पलट के नहीं आया, जो इस मैदान की तरफ गया लौट के नहीं आया। रोती हूं कि बाप भी अगर चले गए तो मैं किसके सीने पर लेट कर सोऊंगी। हाफिज बरखुरदार में बैठकर सुनने वालों, एक जुमला साल भर न भूलना। बेटी कहती है किसके सीने पर सोऊंगी? आका हुसैन फरमाने लगे बेटी सोने के दिन गुजर गए, सोने के दिन गुजर गए, आराम के दिन गुजर गए। वो अच्छे दिन थे, सीना हुसैन का था, तू सोती थी। अब तू सवाल करती है ना जा कि मैं किसके सीने पे सोऊंगी। फरमाया बेटी तू सोने की बात करती है, आज शाम से पहले तू यतीम हो जाएगी, लोग तुझे यतीम कहकर पुकारेंगे। सीने से लगाया। बेटी कहती है ना जाओ, मगर राहे हक को पाने के लिए, अल्लाह की रजा को पाने के लिए बीवी क्या, बेटे क्या, अहले खाना क्या, बेटियां क्या, इन सारी मोहब्बतों को कुर्बान करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर अल्लाह की मोहब्बत की मंजिल, मुस्तफा के इश्क की मंजिल नसीब होती है। अरे जाते हुए कहा ज़ैनब एक अमानत तेरे हवाले है,
इस अमानत का ख्याल रखना। अरे हुसैन को जाते हुए सब ने देखा, हुसैन ने सबको खुदा हाफिज कहकर, अरे जो लोग आला मंजिल के होते हैं वो पलट के नहीं देखते। हुसैन इस शौक से जा रहा है अल्लाह की मुलाकात के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए, अल्लाह के वसल के लिए, हुस्ने इलाही को तकने के लिए हुसैन गया। फिर मक्तल गाह में तीर, तलवारें, बर्छियां, नेज़ें उस जिस्म पर लग रहे हैं जिन्हें हालते बंदगी में गिरने नहीं देते, जिन्हें मिंबर छोड़ देते हैं, उनके लड़खड़ाने को देखकर गवारा नहीं करते। अरे अगर ये रोता है तो फरमाते हैं ज़हरा न रोने दिया कर, अलम तालमी अन्ना बुकाअहु कद युज़नी, जब रोता है तो नाने का दिल दुखता है आका, अगर ये रोए तो दिल दुखता है। और जब तीर लग रहे हैं, बर्छियां लग रही हैं, तलवारें लग रही हैं और खून के फवारे फूट रहे हैं, उस रोज रूहे रसूल पर करब का आलम क्या होगा। अरे हुसैन इब्ने अली पर हमलों पे हमले किए गए, बिलाखिर जमीन पर तशरीफ लाए, शिमर का बैठना, खंजर चलना। फिर सैयदा ज़ैनब कहती है मैंने कहा वो जरा मैं अमानत को तो देखूं जो जाते हुए भाई दे गया। आवाज खैम में जल चुके थे और आवाज दे रही है सुकैना, सुकैना, ऐ सुकैना, ऐ सुकैना। आवाज नहीं आ रही। सोचने लगे बेटी और बाप का ताल्लुक बड़ा अजीब गहरा होता है। कहा जरूर उस जगह पहुंची होगी जहां लाश हुसैन है। जाकर देखा हुसैन के सीने के साथ सीना लगा है, हुसैन के लबों के साथ लब लगकर बेटी कहती है बाबा तू तो चला गया, शहादत के बाद भी तुझे आकर बता रही हूं मैं आज भी प्यासी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक सल्लम। गिरते हुए आंसुओं का सदका हमारी बख्शिश फरमा, अज़ाने शाम का सदका बख्शिश फरमा, ये महफिल कबूल फरमा, खर्च करना कबूल फरमा, सबका आना, सब जवानों का आना, बुजुर्गों का आना कबूल फरमा। ये सादिक रसूल चैनल के जरिए दुनिया भर के लोग देखेंगे, या अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। और मोहतरम कमर हसनैन साहब को दारैन की हर नेमत, हर फैज़, हर खजाना, हर बरकत, हर शफकत, हर इनायत, हर इनाम अता फरमा। बैठने वालों की हर आरजू पूरी फरमा। आप बड़ी शौक के मोहब्बत से आते हैं, आपके शौक को सलाम पेश करता हूँ कि आप जोहर से लेकर मगरिब तक बड़ी तवज्जो इन हिमाग से बैठते हैं और खिताब सुनकर आप जाते हैं। या अल्लाह इनकी सिसकियाँ, इनकी हिचकियाँ, इनका बिलकना, इनका रोना, इनका तड़पना, याद हुसैन में गिरिया उजारी, एक एक आंसू इनके लिए बख्शिश का सबब बना दे। हमारी बख्शिश फरमा, माँ बाप की बख्शिश फरमा, बहन भाइयों की बख्शिश फरमा। और हुजूर हाफिज बरखुरदार सुचार रहमतुल्लाह अलैह के दराजात फ्यूजात बुलंद से बुलंद तर फरमा, फ्यूजात आम फरमा, दराजात बुलंद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी अजमाइन।